नेपाल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए। यहाँ आपको माउंट एवरेस्ट की शान, पशुपतिनाथ टेम्पल की स्पिरिचुअलिटी और अमेजिंग ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। बजट फ्रेंडली, रिच कल्चर और वार्म हॉस्पिटैलिटी के साथ नेपाल हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में एक टाइमलेस जैम है। इसीलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ नेपाल विजिट करने से पहले आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है और आपका एक परफेक्ट बजट टूर प्लान टू विजिट नेपाल। So hello everyone, welcome back to AG Tours. I hope you guys are doing perfectly all right. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। करेंसी की बात करें तो 1 इंडियन रुपया इज इक्वल्स टू 1.6 नेपाली रुपी, ये वहाँ की करेंसी है। और अगर आप चाहें तो आप इंडियन रुपीज़ भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो बड़े नोट हैं यानी कि 500 के और 2000 के वो वहाँ पर नहीं चल पाएंगे। तो आप छोटे नोट यानी कि 100 के 50 के लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर पैसे ले जाने की भी एक लिमिट है, आप अराउंड 25,000 रुपये लेकर जा सकते हैं और इतने में आपका हो भी जाएगा पूरा की पूरा टूर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वीज़ा की, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी नई कंट्री में जाते हैं तो हमें वीज़ा लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पर खुशी की बात यह है कि नेपाल इंडियंस के लिए बिल्कुल वीज़ा फ्री है। हमें कोई भी वीज़ा की झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप सिर्फ अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाकर ही नेपाल की बॉर्डर में एंटर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडिया से नेपाल के लिए अभी ट्रेन नहीं चलती है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर हाँ फ़्लाइट्स चलती हैं। तो आपको काठमांडू तक की फ़्लाइट इंडिया की किसी भी मेट्रो सिटी से आराम से मिल जाएगी और इसका राउंड ट्रिप का कॉस्ट अराउंड 13,000 के आसपास रहता है। इसके अलावा दिल्ली से बहुत सारी बसेस चलती हैं काठमांडू के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होती हैं, पर अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको पहले दिल्ली आना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से काठमांडू के लिए बस ले सकते हैं। इसका एक साइड का प्राइस करीब 2,000 रुपये होता है, तो दोनों साइड का हम 4,000 मान के चलेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद के व्हीकल से जाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। चाहे आप बाइक से जाना चाहें या कार से, आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ नेपाल बॉर्डर पर परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ईजिली मिल जाता है और आप फिर वहाँ पर अपने व्हीकल से ही घूम सकते हैं। और इसका कॉस्ट तो पेट्रोल कितना चल रहा है इन सब पर डिपेंड करता है। तो जैसे भी आप चाहें वैसे आप नेपाल विजिट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो नेपाल बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और यहाँ पर हॉस्टल सिर्फ 500 रुपये में मिल जाते हैं। होटल्स आपको 1,000 रुपये में मिल जाएंगी और अगर आप होम स्टेज या एयरबीएनबी देखना चाहते हैं वो भी आपको 1,000-1,500 के आसपास मिल जाते हैं। तो रहना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने की। तो पहली बात तो आपको वहाँ पर इंडियन फूड मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या फिर अगर आपको सी फूड खाना रहेगा, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा और रेस्टोरेंट्स में अगर आप खाते हैं तो आप करीब 500 या 1,000 में अपनी फुल मील कर सकते हैं। मतलब अगर मान के चले तो इंडिया में जो अपन खर्चा करते हैं खाने पे, बस उतना ही खर्चा हमें नेपाल में करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी नई कंट्री में विज़िट कर रहे हैं और हमें आसपास घूमना है तो हम कैसे घूम सकते हैं। अगर आप खुद के व्हीकल से जा रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आप खुद की गाड़ी से ही घूमेंगे, पर अगर आप बस से या फिर फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप टैक्सी ले सकते हैं, जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाती है। आप लोकल बसेस का यूज़ कर सकते हैं जैसे हम इंडिया में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और अगर आप चाहें तो आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं, जो आपको करीब 500 रुपीज़ पर डे में मिल जाएगी आराम से। और स्कूटी बुक करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप जहाँ चाहें वहाँ पर घूम सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 5 दिन के लिए गए हैं तो आप पूरे 5 दिन के लिए स्कूटी बुक कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं सिम की, क्योंकि इंडियन सिम तो वहाँ पर नहीं चलने वाली है। तो आपको 500 रुपये में किसी भी लोकल शॉप से सिम मिल जाएगी, तो आपको उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कॉलिंग टाइम भी मिल जाता है और डेटा भी मिल जाता है, तो आप प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं उसका। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। मैं अपने हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1,000 बचाने के चक्कर में रहेंगे और आपके लाख रुपए लग जाएंगे। इसीलिए किसी भी ट्रैवल साइट से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये करीब आपको 1,000 रुपये में पड़ेगा, पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है या अगर आपका लगेज गुम जाता है या कुछ भी होता है तो आपको वहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नेपाल में ऐसी कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें हम घूम सकते हैं। तो सबसे पहले तो आती है काठमांडू वैली। काठमांडू नेपाल की कैपिटल सिटी है और ये सिटी अपने हिस्टोरिक टेम्पल्स और वाइब्रेंट कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ आपको पशुपतिनाथ टेम्पल, स्वयंभूनाथ स्तूप यानी कि मंकी टेम्पल और
बौद्धनाथ स्तूप, इसके साथ साथ दरबार स्क्वायर जैसे वर्ल्ड फेमस अट्रैक्शंस मिलेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो आपने पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आते हैं हमारी दूसरी जगह पर और ये है पोखरा। पोखरा एक सीनिक सिटी है जो फीवा लेक और अन्नपूर्णा रेंज के बीच में लोकेटेड है। यहाँ की ब्यूटी देखने के लिए लोग बोटिंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है, और सरंग कोट से सनराइज व्यू देखने का मज़ा भी बहुत अच्छा है। पोखरा में आप वर्ल्ड पीस पगोड़ा, डेविस फॉल्स और फीवा लेक के अराउंड चिल कर सकते हैं। यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और बंजी जंपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। हमारी अगली जगह है वर्ल्ड फेमस एवरेस्ट रीजन। अगर आपको एडवेंचर और ट्रैकिंग का बहुत शौक है तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। ये ट्रैक वर्ल्ड फेमस है और आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट के करीब ले जाता है। यहाँ पर नामचे बाज़ार है जो कि बहुत फेमस है। ये प्लेसेस एवरेस्ट रीजन के ट्रैकिंग रूट में आती हैं और यहाँ का सीनरी और मोनास्ट्रीज व्यू काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग होता है, तो आप ये ज़रूर से एक्सपीरियंस करिएगा। हमारी नेक्स्ट जगह है लुम्बिनी। लुम्बिनी बुद्धा का जन्म स्थल है और ये प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ आपको माया देवी टेम्पल, लुम्बिनी गार्डन और अशोका पिलर देखने को मिलेंगे। ये स्पिरिचुअल और पीसफुल डेस्टिनेशन है जो आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देगा, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह भी है। हमारी अगली जगह है चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क वर्ल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये पार्क जंगल सफारी के लिए बहुत फेमस है, जहां आप टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल्स और कई सारे एनिमल्स को देख सकते हैं। यहाँ आप एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट टाउन है जिसका नाम है सौराहा। यहाँ पर सफारी करना और जंगल टूर्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर आपको जंगल में घूमने के लिए टूर गाइड भी मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हमारी नेक्स्ट जगह है बांदीपुर। बांदीपुर एक ब्यूटीफुल हिल टॉप टाउन है जहाँ से आपको हिमालयन व्यूज़ काफ़ी क्लियर नज़र आते हैं। ये प्लेस अपनी ट्रेडिशनल नीवर कल्चर और ओल्ड स्कूल चार्म के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पर बिंदाबसिनी टेम्पल और थानी माई टेम्पल देख सकते हैं। अगली जगह है ईलम। ईलम एक पीसफुल टाउन है जो नेपाल के ईस्टर्न साइड पर है। ये जगह अपने टी गार्डन्स और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। अगर आपको नेचर से प्यार है तो ये परफेक्ट प्लेस है। आप यहाँ कन्याम टी गार्डन और माई पोखरी जैसे स्पॉट्स विजिट कर सकते हैं। अगली जगह है रारा लेक। रारा लेक नेपाल का सबसे बड़ा लेक है और ये मुगु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये प्लेस रिमोट है, लेकिन अगर आप नेचर के साथ एडवेंचर भी इंजॉय करते हैं तो ये आपके लिए एक हिडन जेम साबित होगा। रारा लेक की ब्यूटी और सुंदर एनवायरनमेंट आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगा। इसके अलावा आप पोखरा में पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, अन्नपूर्णा या लंगटेंग जैसी जगहों पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, और आप एवरेस्ट का व्यू फ्लाइट से भी देख सकते हैं। इसके कुछ कॉस्ट लगते हैं जो कि मैं मेंशन कर दूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और ये है टोटल बजट। क्योंकि खेल तो बस इसी बात का है ना कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है। तो अगर आप 5 दिन की आइटनरी मान के चलते हैं जिसमें आप मैक्सिमम जगहों को कवर कर सकते हैं, तो आपका बस का खर्चा होगा करीब 4,000 रुपये। अकोमोडेशन का खर्चा होगा करीब 2,500 रुपये, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चीप है वहाँ पर। फूड का खर्चा होगा करीब 4,000 रुपये, अगर आप अच्छी अच्छी जगहों पे फूड खाना चाहते हैं और ऑथेंटिक फूड को टेस्ट करना चाहते हैं। स्कूटी अगर आप रेंट करते हैं तो 5 दिन के लिए 2,500 रुपये, और सिम और इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपका करीब 2,500 रुपये हो जाता है। इंश्योरेंस ले ही लीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा टोटल बजट करीब बन के आएगा 20,000 से 25,000 के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एक नई कंट्री को विज़िट करने के लिए। और नेपाल जैसी कंट्री तो ड्रीम कंट्री है, और इतने पैसे तो आप आसानी से एक नई कंट्री के लिए खर्च कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आप नेपाल कब जा रहे हैं और अपना नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी चाहने वाले हैं उनके साथ शेयर करिएगा, एंड वापस ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।